भगवान की जय। श्री रामायण मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सगुन उपासक परोहित निरत नीति दृढ़ नेम ते नर प्राण समान मम जिनके दज पद प्रेम लखन श्याम चंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियम में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। सुन लांकेश सकल गुण तोरे तात तुम अति तय प्रिय मोरे। राम बचन सुनबा नर जो था सकल कहें जय कृपा बरु था। हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं जिससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर तब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो, जय हो। सुना तो विभीषण प्रभु के बानी नाहे आघात श्रवण मृत्यु जाने। पद आम्बुज गहि बारहु बारा हृदय समात न प्रेम अपारा। प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अपने नहीं आघाते हैं। बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। सुन हो देव सचराचर स्वामी प्रतिपाल और अंतर्यामी। और कछु प्रथम वासना रही प्रभु पद प्रीत सरत सो वही। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागतों के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई है। अब कृपालु निज भक्ति निपावनी देहु सदा शिव मन भवानी। एव मास्तु कहे प्रभु रणधीरा मांगा तुरत सिंधु करु तीरा। अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र शक्ति मुझे दीजिए। एवं मस्तु ऐसा ही हो कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। यद्यपि सखा तबो इच्छा नाही मोर दरसु अमोघ जगुमाही। अस कहि राम तिलक तुहि सारा सुमन वृष्टि नभ भयो अपारा। और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। रावण क्रोध अनलो निज सुवास समीरो प्रचंड। जरतु विभीषण राखियो दीनहु राजो अखंड लखन श्याम चंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। जो संपत्ति शिव रावण ही
देनु दियो दसमाथ, सोई संपदा विभीषण ही, संकोच देनु रघुनाथ, लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचते हुए दी। अश्व प्रभु छाण भजहु जे आना, ते नर पशु बिन पूछ बिशाना, निज जन जाने ताहि अपुनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मनुभावा। ऐसा परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं, वे बिना सींग पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। पुनि सर्वभाग्य सर्व उर्वाणी, सर्व रूप सब रहत उदासी, बोले बचन नीति प्रतिपालको, कारण मनुज दनुज कुल घालक। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप सब रूपों में प्रकट, सबके रहत उदासीन, कारण के भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सुनु कपीश लंकापति वीरा, कही विदिता रहो जलद गंभीरा, संकुल मकर उरंग झर जाती, अति अगाध दोस्तर पर भाती। हे वीर वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कहला के सुनहो रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक सब सायक, यद्यपि ताद्यपि नीति असि घाई, विनय करत सागर सनुजाई। श्री राम। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक ही बाण ही करोड़ों समुद्रों की सोखने वाला है, सोख सकता है, यद्यपि नीति ऐसी कही गई है, उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधो, कहाहि उपाय विचारे, बिनु प्रयास सागर तारही, सकल भालु कपुधार, लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे, तब रीछ और बानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामायण मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय।